हेलो, मैं प्रमोद गोस्वामी एक्टर और आप मुझे देख सकते हैं स्टोरी ऑफ ओरिजिन में। हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच स्टोरीज ऑफ ओरिजिन के एक नए मेहमान हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि मैं एक सीरीज चलाता हूं जिसका नाम है कि एक मुलाकात। हाँ, स्टोरीज ऑफ ओरिजिन मेरे चैनल का नाम है और आज प्रमोद गोस्वामी जी हैं और नाम जाना पहचाना, किरदार जाना पहचाना। लगभग 200 सवा 200 प्रोग्राम्स में, सीरियल्स में, मूवी में मिलाकर इन्होंने सवा 200 प्रोजेक्ट का काम को अंजाम दिया है। मुंबई में रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। हम बिहारी हैं। तो एक बिहारी होने के नाते आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे चैनल में। प्राउड बिहारी सर। हाँ, थैंक यू। स्टोरीज ऑफ ओरिजिन आज आपका है सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अपने भाइयों को, क्योंकि ये बड़ा अच्छा मौसम है, दीपावली और छठ के बीच का मौसम है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? सर, इस पॉडकास्ट में आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इस लायक हूँ, इसलिए आपका फिर से धन्यवाद। और मेरा नाम प्रमोद गोस्वामी है और मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ जिस शहर का नाम है मुजफ्फरपुर। बिल्कुल। जिसको रानी कहा जाता है लीची में, और ये हर कोई जानता है। तो मैं इसी शहर का हूँ और इस पॉडकास्ट के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू प्रमोद जी। ये आपका बड़प्पन है कि आपने हमको धन्यवाद कहा, लेकिन धन्यवाद तो एक्चुअली हम आपको देना चाहेंगे क्योंकि आप तो स्क्रीन की दुनिया में रमे ही रहते हैं। हम लोग का क्या है कि ये जस्ट लाइक एज ए हॉबी है कि हम एज ए पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं, हमारा एक अलग डोमेन है जी। लेकिन एक अंदर से चाहत है कि लोगों को हम कुछ मतलब जानकारी दें और हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं जो कि नाम रोशन किए हुए उनको हम भी नजदीक से जाने, उनको हम भी समझें और नए जनरेशन को कुछ सीख मिल पाए। यस सर। तो चलिए आज हम इसी तरीके से सफर में चलते हैं आपके साथ। यस सर। प्रमोद जी, मैंने काफी सीरियल्स आपके देखे हैं जी। और काफी प्रोग्राम्स आपका देखा है, बहुत सारे पॉडकास्ट के इंटरव्यू देखे जी। जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गजब का है आपका। तो क्या राज है इस कॉन्फिडेंस का? सर, थैंक यू सो मच। कॉन्फिडेंस लेवल जो है, इसके लिए तो पब्लिक का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद है कि मिल रहा है और मिलता ही रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक काम करते रहेंगे, तो मिलता ही रहेगा। तो ये जो नई एनर्जी या ऊर्जा की बात की आपने, तो ये समय समय पे मुझे मिलता रहता है। आप लोगों के बीच में जाते रहते हैं, पब्लिक के बीच में जाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं से मिलते हैं सर। नहीं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ मेरे सवाल का जवाब अधूरा रह गया। मैं जो आपको देख रहा हूँ, जो आपके कॉन्फिडेंस को देख रहा हूँ, मेरा अपना मानना है बिकॉज कि देखिए कि मतलब सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी की थोड़ी बहुत मेरे पास समझ है। जी। मैं पढ़ता हूँ। जी। ये एक दिन में आया नहीं है। इसके पीछे, इस कामयाबी और इस कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ किस्से छुपे हुए हैं। आपके स्ट्रगल के किस्से होंगे और कुछ कहानियां होंगी, दर्द भरी दास्तां होंगी, प्यार भरी दास्तां होंगी। हम उस नजरिए से कुछ जानना चाहते, कुछ याद कीजिए आप अपने उस पुराने दिन। सर, अगर इसके पीछे अगर जाएंगे तो बिना स्ट्रगल के तो कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे आप किसी भी लाइन में हो। एग्जैक्टली। लेकिन जो एक्टिंग लाइन है, जो एक्टर जो होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है सर। और इसके पीछे बहुत आपको मतलब धन मन तन से लगा रहना पड़ता है आपको एकदम उसके पीछे। और आपको बता दें कि इसके लिए सर सालों नहीं, सालों दर सालों जो है, काफी अरसा लगता है मतलब इस कॉन्फिडेंस को लाने एकदम। ये हमारे नए जनरेशन के लिए एक सीख है एकदम। और कॉन्फिडेंस एक दिन में, कामयाबी एक दिन में आती नहीं है, उसके लिए मतलब बहुत कुछ लगाना पड़ता है। एकदम इसी को कहते हैं हमारे लैंग्वेज में पॉलिश करना। एक्टिंग लाइन में आप जितना पॉलिश करेंगे उतना ही चमकेंगे आप। तो यही चीज है, इसी से कॉन्फिडेंस आते हैं सब। देखिए, तो कॉन्फिडेंस में आपने इशारे में बताया, लेकिन हम उतना अंदर जानना भी नहीं चाहेंगे। बस आपके लिए इतना ही कहेंगे कि तमाशाए दौरे हरम देखते हैं, तुझे हर बहाने से हम देखते हैं। वाह वाह वाह। टीवी में भी देखते हैं और सिनेमा के पर्दे पे भी देखते हैं। और एक लाइन और, बड़े अच्छे शायर हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्हीं की ये लाइन है, जमाने में क्या क्या सितम देखते हैं। अभी आपने जो कहा कि मतलब स्ट्रगल है, जमाने में क्या क्या सितम देखते हैं, हम ही जानते हैं जो हम देखते हैं। तो वो आप ही जानते हैं कि जमाने में क्या क्या सितम देखते हैं, हम ही जानते हैं वो हम देखते हैं।
कि जो स्ट्रगल आपने फील किया है, क्योंकि मैंने ये बात इसलिए कही कि देखिए भगवान ने अगर कंपेयर करें आपसे और हमसे तो शायद बहुत कुछ दिया, आपको भी दिया भगवान ने, हमें भी दिया, लेकिन एक्चुअली एक समाज में एक चीजें होती है, जी लोग संतुष्ट नहीं होता है। एकदम सर। और आपका जो कद काठी है, मैं एक अखबार में आपके बारे में पढ़ रहा था कि मतलब आपके जो स्ट्रगल है, आपने कितने ताना सहा। हम आपके बारे में ये जानना चाह रहे थे कि जी। मतलब इतना आसान नहीं है ये सफर, जो कद काठी है, और मैंने अखबारों में पढ़ा भी था आपके बारे में जी कि मतलब आप जब छोटे थे, एक उम्र के बाद मतलब काफी घर में आस पड़ोस के अक्सर होता है कि दोस्तों में आपको इस चीज के लिए ये कमेंट अक्सर मिलता था कि मतलब ये बड़ा नाटा है, नाटू राम है, इस टाइप के बहुत सारे ताने सुनने पड़े। उसके बाद एक मुजफ्फरपुर सकरा से मुंबई तक का सफर बड़ा आसान नहीं रहा होगा। सर जो कद काठी को लेकर के आपने जो बात की, हम तो अगर मैं तो कई बार अपने माँ के साथ बाजार नहीं जाता था। क्यों? माय गॉड। क्यों? इसके लिए जो है, अब लोग हंसते थे या कमेंट पास करते थे, तो किसी को बुरा लगे ना लगे, लेकिन माँ को बुरा लगता है सर। बिल्कुल सही बात। इस दुनिया में, इस संसार में जो माँ है, उनका उससे बढ़ के तो कुछ है नहीं, कुछ है ही नहीं। तो कई बार हम माँ के साथ नहीं जाते थे बाजार, कि अगर हम पे अगर हंसेंगे तो माँ रोने लगती थी सर। तो ये भी एक मतलब, इसके लिए भी मैं यहाँ के मतलब हम अपने जो यहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हम भी इंसान है सर, हमें भी दुख होता है, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारे जगह जो हैं, या बहुत सारी क्या बोलते हैं उनको, लोग हैं जो इनमें समझदारी, समझ से काम ले रहे हैं। हम तो कई बार स्ट्रगल करते हैं मुंबई में या कहीं भी, तो कहीं भी तो हमें काम भी नहीं मिलते हैं सर। माय गॉड। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाए, किसी भी काम में, अरे बोलते हैं तो आपके साथ हम काम कैसे करेंगे, काम हम आपको दे तो देंगे, लेकिन काम कैसे करेंगे, इसका तजुर्बा ही नहीं है हमें। तो सर हम लोगों को, जो हमारी जो हाइट के लोग हैं, उनको बहुत फाइट करनी पड़ती है सर, हर जगह। अगर मान लीजिए कोई दुकान वाला अगर रख भी लिया, तो दुकान वाला तो रख लिया, लेकिन हम, मेरे वजह से वो दुकान वाले परेशान हो जाते हैं। 10 आदमी आ रहे हैं देखने के लिए, कमेंट कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि ऐसे आदमी को कभी देखा ही नहीं है उन्होंने। ये बड़ा अजीब है, इसलिए कहता है ना कि मतलब जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। नई जंग है, ये सही है, लेकिन मानना पड़ेगा। देखिए लाइफ में तो हर अच्छे और बुरे इंसान को स्ट्रगल होता ही है। एकदम ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको स्ट्रगल होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, कि मेरा स्ट्रगल जो आपके स्ट्रगल से अलग है जी। लेकिन बावजूद इसके हम आपको सैल्यूट करेंगे कि मतलब आप सपने लिए और आपको एक सपने में एक दिल में आया कि मुझे एक्टर बनना है, अपनी किस्मत आजमानी है, और सपनों की नगरी चले गए। और आप गए ही नहीं, 200-250 आज के डेट में फिल्में और सीरियल्स आपके खाते में, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप बिहार का, हमारे मुजफ्फरपुर का, हम लोगों का नाम इसी तरीके से रोशन करते रहिए, और आने वाले जनरेशन के लिए आप एक सबक बन के निकलिए कि पेशेंस ही सब कुछ है एकदम। और अगर स्ट्रगल आपको करना है तो पेशेंस अगर कीजिएगा तो सफलता तो आनी एकदम। और हमारे जो देखने वाले, जो हमारे दर्शक हैं, वो ऐसी आशीर्वाद बनाए रखे, आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही चलता रहे, स्वस्थ रहें और काम करते रहें, और क्या चाहिए हमें। बिल्कुल सही बात है। तो अभी कुछ बताएंगे, अभी आने वाले आपके कैसे प्रोजेक्ट है? इन्वॉल्व तो काफी रहते हैं। मेरी आने वाली जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट का नाम है, एक फिल्म का नाम है बेटी बनल विजेता। अच्छा। और ये रियल स्टोरी है, बेटी बनल विजेता। ये भोजपुरी फिल्म है। दोस्तों ये पिक्चर जरूर हम लोग देखेंगे, इसलिए कि बिहार की शान है ये बालवीर, और एकदम साफ सुथरी फिल्म है। और जो दूसरी फिल्म आने वाली है, आप साफ सुथरी बोलते हैं तो मुझे शक हो रहा है भाई। नहीं, भोजपुरी पिक्चर तो हमने साफ नहीं देखी अभी तक। आई एम सॉरी टू से। नहीं, आप थोड़ा मतलब, कल भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा, अभी सुन लीजिए। जब आप भोजपुरी की बातें करते हैं तो आप एक बात बताइए, बॉलीवुड में नहीं है क्या? बॉलीवुड में तो भोजपुरी से ज्यादा है। एज फार एज मतलब देखिए, मैं मतलब बहुत ज्यादा कटाक्ष नहीं करता हूँ, लेकिन जो चीजें देखी हैं, मतलब देखिए, और एक जो सराउंडिंग हमारा है एक अलग है। हम लोग कितने शांत स्वभाव के लोग हैं, लेकिन जब स्क्रीन देखते हैं, अभी मैं ये नहीं कहता हूँ कि भोजपुरी में सारी चीजें खराब होती हैं, लेकिन जब मैं कभी कभी रील्स देखता हूँ और अच्छे अच्छे जो नामचीन कलाकार हैं,
भाई वो शब्दों का चयन इस तरीके से देते हैं, तो भाई आई एम सॉरी, अगर किन्हीं को बुरा लगे तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप समाज को दे क्या रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आप सही हैं इसके मैं लिए। ये बोलना चाहता हाँ, हूँ। लेकिन अभी जो है ये कुछ चीजें जो हैं ये गड़बड़ है। लेकिन आप जब फिल्मों की बात करेंगे, जो बोलते हैं कि नहीं भोजपुरी में बहुत गंदगी परोसी जा रही है, आप अगर देखेंगे, अगर खुले मन से देखेंगे तो बॉलीवुड में भी बहुत कम नहीं है, भोजपुरी से बहुत ज्यादा है। प्रमोद जी, वो मुद्दा और एक मैं अलग आपको सॉरी बहुत है, वल्गैरिटी है, मैं जानता हूँ। और हम आपको इसलिए हम टोके हैं आपको बीच में, हम आपको इसलिए टोके हैं क्योंकि जो मेरी जो फिल्म आ रही है बेटी बनल बेटा, ये रियल स्टोरी है, तो इसको आप देखिए, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे। और साफ सुथरी फिल्म है। और एक और फिल्म आने वाली है, उस फिल्म का नाम है मुटकी दुल्हनिया 3। 2 रिलीज हो चुकी है, 3 आने वाली है, वो भी साफ सुथरी फिल्म है। और आपके हिसाब से जो हम आज तक जो भी फिल्में किए हैं भोजपुरी या हिंदी, साफ सुथरी ही फिल्म किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप, और ऐसा ही चाहिए, क्योंकि भाई देखिए बिहार का गौरव और बिहार की बातें पूरी दुनिया देखती है। और अक्सर कहा जाता है कि मतलब बहुत सारे सपने जो हैं बिहार में देखे जाते हैं और दुनिया में जाके साकार होता है जी। तो मुझे लगता है एक बिहारी होने के नाते मुझे नाज है, और मुझे लगता है कि बिहारी का हर व्यक्ति इस तरीके का संदेश दे कि एक दूसरे के लिए एक इज्जत भरी निगाह से आए। थोड़ा बचना चाहिए, ये मतलब जो अभी जो स्क्रीन में एक महाजाल चल रहा है, जी, ये हम क्या पड़ोस रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम। जी 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 जी।